कंगारुओं के सामने 2023 के फाइनल के उस पराजय के पश्चात कंगारुओं के घमंड में उफान आ चुका था। विश्व विजय का सपना देख रहा वह कप्तान, उस कप्तान का वो खामोश चेहरा और उसकी नम आंखें उसके दर्द को बयां कर रही थी। आंखें तो संपूर्ण भारत की नम थी। उस रात संपूर्ण भारत रोया था, सबका दिल टूटा था। भारत की हर गली में उस रात मातम था, क्योंकि एक बार फिर भारत का कप जीतने का सपना टूट गया था। कई महीने बीत चुके थे, कई मरहम लग चुके थे, लेकिन उस रात का वह दर्द और पैट का वो बयान संपूर्ण इंडियन क्रिकेट फैंस के जहन में जिंदा था। और जिंदा थी 19 नवंबर की वो तारीख। इंडियन क्रिकेट फैंस उस रात जिंदा तो थे, लेकिन उनकी जान उस ट्रॉफी के साथ जा चुकी थी। सालों से चल रहा कप का वनवास भारत के लिए फिर से जारी था। ऐसे में अब वक्त आता है T20 वर्ल्ड कप 2024 का, और एक बार फिर वक्त था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। कंगारू उभरते अफगान के सामने पराजित हो चुके थे, और उस पराजय के बाद कंगारू कप्तान मिचेल मार्श का यह बयान उसके घमंड और उसके अभिमान को प्रकट कर रहा था। हम 19 नवंबर को भूलने का प्रयास कर रहे थे, और एक बार फिर मिचेल मार्श की यह बयानबाजी अब संपूर्ण भारत के जहन में एक आग का काम कर रही थी। एक ऐसी आग लग चुकी थी जिसका सिर्फ एक ही इंतकाम था, बदला। कंगारू टीम इंडिया के सामने T20 वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरीके से तैयार थे, और तैयार था उनका ये साइलेंसर, द मैन, द मिथ, द पैट कमिंस। घंघोर बादलों के बीच यह मैच प्रारंभ होने वाला था। टॉस जीतकर कंगारू कप्तान ने भारत को पहले बल्लेबाजी का आमंत्रण दिया। इस मैच का इंतजार कर रहा था संपूर्ण भारत। सबकी निगाहों में यह मैच नहीं बल्कि बदले का वक्त था, और इसी बदले के लिए तैयार था टीम इंडिया का कप्तान, द मैन, द मिथ, द हिटमैन, रोहित शर्मा। मैच प्रारंभ हुआ। कंगारुओं ने अपनी पुरानी चाल को दोहराया और पहले ओवर फेंकने के लिए मिचेल स्टार्क को मैदान पर उतार दिया। स्टार्क का पहला ओवर कंगारुओं के लिए काफी किफायती रहा। फिर जॉश हेजलवुड का अगला ओवर टीम इंडिया के लिए कयामत जैसा था, क्योंकि इस ओवर में टीम इंडिया के खाते में महज 1 रन आते हैं, और टीम इंडिया अपने सबसे विश्वसनीय बल्लेबाज किंग कोहली का विकेट खो चुकी थी। ऐसे में सबको डर था 2023 के उस फाइनल का, कहीं ये कहानी भी उस दिन की तरह ना हो। संपूर्ण भारत को अब 19 नवंबर याद आ रहा था। मस्ट विन मैच में कंगारू कितने खतरनाक हो जाते हैं, भारत का बच्चा इस बात को एहसास कर रहा था। परंतु इस बार टीम इंडिया का यह कप्तान एक अलग ही प्लान के साथ मैदान पर आया था। एक ऐसे प्लान के साथ मैदान पर आया था जिसके बाद कंगारुओं के जहन में एक ही इंसान जिंदा था, और वो था अपना कप्तान, द 6 हिटिंग मशीन, कैप्टन रोहित शर्मा। क्योंकि तीसरे ओवर में जो कुछ भी हुआ, कहा जाता है कि मिचेल स्टार्क के करियर में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मिचेल स्टार्क एक ऐसे गेंदबाज है जिनका नाम सुनते ही दिग्गज से दिग्गज बल्लेबाज कांपने लग जाते हैं। उस गेंदबाज को वो कप्तान महज तीसरे ओवर में रिमांड पर ले जाता है, और फिर उसके बाद उसने जो स्टार्क के साथ किया, स्टार्क अपने इस जन्म में उसे कभी नहीं भूलने वाला था। स्टार्क के तीसरे ओवर की पहली बॉल पहला 6, दूसरी बॉल दूसरा 6, तीसरी बॉल 4 रन, चौथी बॉल एक बार फिर से 6, पांचवी बॉल मिस, छठवीं बॉल वाइड, और फिर अगली बॉल 6। विश्व क्रिकेट के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में शुमार वो गेंदबाज उस दिन टीम इंडिया के कप्तान के सामने अपनी लाइन, अपनी लेंथ भूल चुका था। महज 3 ओवर का खेल खत्म हुआ था, और अब टीम इंडिया के खाते में 35 रन आ चुके थे। अब सबको इंतजार था हिटमैन वर्सेस मिस्टर साइलेंसर पैट कमिंस का। ऐसे में कंगारू कप्तान ने 5वें ओवर में उस इंतजार को खत्म कर दिया। 5वें ओवर की पहली बॉल और हिटमैन का वो प्रहार। मिस्टर साइलेंसर के साइलेंस पर हिटमैन की खामोशी भारी थी। थोड़ी देर बारिश ने रोका, वरना उस कप्तान की बेरुखी उन कंगारुओं पर बेधड़क बेइंतहा जारी थी। हिटमैन ने कमिंस के ओवर में 15 रन पीटकर महज 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। हिटमैन का यह अर्धशतक उनके करियर का सबसे तेज और इस वर्ल्ड कप का भी सबसे तेज अर्धशतक था। मार्श का यह दाव भी अब फेल हो चुका था। हिटमैन के इन विस्फोटक हमलों से कंगारू कप्तान अब भयभीत हो चुका था। हालात इतने गंभीर हो चुके थे कि मार्श ने पावर प्ले में अपनी टीम के सबसे सफल गेंदबाज को लगातार 3 ओवर करवा दिए। अब पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में 60 रन थे। हेजलवुड के अलावा कोई भी कंगारू गेंदबाज टीम इंडिया के सामने गेंदबाजी करने को तैयार नहीं था। 7वां ओवर फेंकने के लिए मार्श ने एडम जंपा को मैदान पर उतार दिया, परंतु पंत ने जंपा का स्वागत 6 के साथ किया। जंपा ने इस ओवर में 2 6 और 1 चौके की मदद से 16 रन लुटा दिए। ऐसे में अब अगला ओवर फेंकने के लिए मार्श ने स्टोइनिस का सहारा लिया। स्टोइनिस के उस ओवर में हिटमैन ने 2 और 1 चौके की मदद से 17 रन बटोर लिए। अब 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में 114 रन थे, और अब यहां से अगले 10 ओवर का खेल बाकी था। रोहित के साथ टीम इंडिया का सूर्या मैदान पर था, और धीरे धीरे रोहित का बल्ला अपने शतक की ओर बढ़ रहा था। परंतु सेल्फलेस कप्तान की वो सेल्फलेस पारी 12वें ओवर में एक बड़े शॉट के प्रयास में दम तोड़ देती है। टीम इंडिया का कप्तान महज 8 रनों से अपने शतक से चूक जाता है, परंतु महज 41 गेंदों में 92 रन की वो पारी, और उस पारी की प्रशंसा संपूर्ण विश्व, संपूर्ण भारत कर रहा था। उसके द्वारा खेली गई वह पारी कंगारू गेंदबाजों के लिए कभी ना भूल पाने वाला एक सपना था। अब यहां से 8 ओवर का खेल बाकी था, और टीम इंडिया के 7 बल्लेबाज अभी भी बल्लेबाजी के लिए बाकी थे। ऐसे में टीम इंडिया को आवश्यकता थी एक बेहतरीन फिनिशिंग की। अंत में सूर्या, दुबे और हार्दिक ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया।
यह रहा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। टीम इंडिया की ओर से टीम इंडिया के कप्तान ने महज 41 गेंदों में ताबड़तोड़ 92 रन बनाए। सूर्या महज 16 गेंदों में 31 रन बनाए। हार्दिक ने भी शानदार फिनिशिंग टच दिया और टीम इंडिया के स्कोर को 205 पर पहुंचा दिया। यह रहा कंगारू गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। कंगारुओं की ओर से सबसे किफायती गेंदबाज रहे जॉश हेजलवुड। जॉश ने 4 ओवर में महज 14 रन खर्च किए और किंग कोहली का एक विकेट लिया। बाकी के सारे गेंदबाजों की इकोनॉमी 10 के पार थी। मिशेल स्टार्क ने 4 ओवर में 45 रन खर्च किए। वहीं कमिंस ने 4 ओवर में 48 रन खर्च करके एक भी विकेट नहीं लिया। कंगारुओं के सामने 120 गेंदों में 206 रन बनाने की चुनौती थी, परंतु जिस टीम में ट्रेविस हेड, डेविड वार्नर और मैक्सवेल जैसे विस्फोटक बल्लेबाज हो, उसके लिए 206 रन का यह पहाड़ जैसा लक्ष्य किसी भी हालात में असंभव नहीं था। लेकिन इस बार भारत और भारत का वह कप्तान संपूर्ण तैयारी के साथ मैदान पर आया था। अर्शदीप ने वार्नर को पहले ओवर में आराम से निपटा दिया, परंतु टीम इंडिया का सरदर्द ट्रेविस हेड तो अभी भी कंगारुओं के लिए मैदान पर था और उसके रहते टीम इंडिया के लिए यह जीत आसान नहीं होने वाली थी। ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ने कंगारुओं की पारी को संभालने का प्रयास किया और उस प्रयास पर पंत का सहयोग संपूर्ण भारत की सहन शक्ति से बाहर था। कंगारुओं के यह विस्फोटक बल्लेबाज एक जीवन दान के पश्चात टीम इंडिया पर प्रहार करना प्रारंभ कर चुके थे। 6 ओवर की समाप्ति तक अब कंगारुओं के खाते में 65 रन आ चुके थे। ट्रेविस हेड अपसेट हो चुका था, वहीं मिचेल मार्श 18 गेंदों में 31 रन बना करके खेल रहा था। कंगारुओं को यह मैच जीतने के लिए अगली 84 गेंदों में 141 रनों की आवश्यकता थी, परंतु कुलदीप का 7वां ओवर किफायती रहा और कुलदीप ने अपने इस ओवर में महज 4 रन दिए। लेकिन वही दूसरे छोर से कंगारू बल्लेबाज टीम इंडिया के हर गेंदबाज को धो रहे थे। 9वें ओवर में कुलदीप ने एक बार फिर पलटवार किया और कंगारू कप्तान मार्श का एक जबरदस्त कैच पकड़कर पटेल ने भारत को सफलता दिलाई। कंगारुओं को दूसरा बड़ा झटका दिया और अब यहां से मैच जीतने के लिए कंगारुओं को अगले 11 ओवर में 119 रनों की आवश्यकता थी। कंगारुओं के खाते में 8 विकेट बाकी थे। वहीं टीम इंडिया का सरदार ट्रेविस हेड अब पूरी तरीके से सेट हो चुका था। ट्रेविस हेड का बल्ला धीरे धीरे संपूर्ण भारत को 19 नवंबर की याद दिला रहा था। उधर मैक्सवेल का इस कदर आगमन एक बार फिर कंगारू मैच पलटने के इरादे से मैदान पर थे। जडेजा पर बैक टू बैक बड़े शॉट खेलने के बाद अब मैक्सवेल के रडार में थे कुलदीप, परंतु कुलदीप नाम की वह पहेली मैक्सवेल के समझ से परे निकली और मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। मैक्सवेल के आउट होते ही अगले ओवर में अक्षर ने महज 6 रन खर्च किए। अक्षर और कुलदीप की यह जोड़ी अब इस मैच को पूरी तरह पलट चुकी थी। कुलदीप ने पहले मैक्सवेल को आउट किया और फिर अक्षर ने स्टोइनिस को आउट कर टीम इंडिया की वापसी के संकेत दे दिए। अब 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। कंगारुओं के खाते में थे 141 रन। यहाँ से मैच जीतने के लिए अगले 30 गेंदों में 65 रनों की आवश्यकता थी और ऐसी स्थिति में अर्शदीप ने 16वां ओवर बड़े शानदार तरीके से निकाला। फिर बुमराह ने ट्रेविस हेड को आउट कर वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल का बदला पूरा किया। ट्रेविस हेड के जाते ही संपूर्ण कंगारुओं को विश्वास हो चुका था कि यह मैच अब उनके औकात से बाहर है। हेड के जाने के बाद डेविड और पैट कमिंस ने प्रयास किया, परंतु टीम इंडिया के इन गेंदबाजों के सामने कंगारुओं के इन बल्लेबाजों का प्रयास पूरी तरीके से असफल रहा। टीम इंडिया के यह गेंदबाज इस मैच को पूरी तरीके से पलट चुके थे। कंगारुओं ने जो घाव हमें वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में दिए थे, अब उन्हें उस घाव का एहसास हो रहा था। यह मैच इतिहास हमेशा हमेशा के लिए हिटमैन के उस एक विस्फोटक पारी की वजह से याद करेगा उस कप्तान के विस्फोटक पारी के लिए, जिसके बाद संपूर्ण दुनिया को विश्वास हो गया था कि जिस दिन टीम इंडिया के कप्तान हिटमैन का दिन होता है, उस दिन किसी भी गेंदबाज का दिन नहीं होता।